सारे देशों में तो हमने आपका जाल बिछा दिया है। हमने अपने लोगों को हर सेक्टर में डिप्लॉय कर दिया है। फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, हमने सारे लोगों को अपना सेट कर दिया। वो सब आपके पिट्ठू हैं। अब आप काम शुरू कीजिए। कॉरपोरेट हो, सबको हमने एक प्रकार से अपना बना लिया है और आप कहें तो मैं सबको आपकी तरफ कर दूं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ में भरोसा रखता है और अपनी हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए, अपने प्रभुत्व को बरकरार रखने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक कोई भी समझौता कर सकता है। अब यहां जो भूल हो गई है हमसे, अब उस भूल की हमको कीमत चुकानी पड़ रही है। आप इसे इस रूप में भी समझें। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लॉबी कल तक ट्रंप के खिलाफ थी, वो लॉबी ट्रंप के साथ जाने के लिए जान गंवा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है अगर हम ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करेंगे तो ट्रंप हमें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और वो लॉबी आज तक ट्रंप के खिलाफ था और इधर भारत जैसे देशों में, इवन पाकिस्तान जैसे देशों में उसने अपना पूरा गोटी सेट कर दिया था। कॉरपोरेट से लेकर के भारत के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी संस्थाओं में, हर जगह उसने भारतीयों को ही अपना बना करके गोटी सेट कर लिया है। अब उन भारतीयों की औकात नहीं है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो उनका साथ छोड़ दे, और उस सब को ला करके उन्होंने ट्रंप की झोली में डाल दिया। पासा पलट गया। अब अंबानी ब्रदर के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो सरकार से दूर हो गए हैं और कुछ हॉबनॉबिंग, कॉरपोरेट हॉबनॉबिंग अंदर खाने होने लगी थी। और फिर वही कहानी जिसमें आप कई बार समझ नहीं पाते हैं, और खास तौर से मैं समझता हूं कि मोदी जी तो समझते होंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है ये कॉरपोरेट, जानते तो होंगे तो निकलने का उपाय भी जानते होंगे मोदी। लेकिन मोदी को डिस्टेबलाइज करने के लिए कॉरपोरेट लॉबी भी एक्टिव हुई है, अपने कहने से नहीं। वो वही डीप स्टेट जो वहां काम कर रहा है उनके इशारे पर, और इसलिए यह हॉबनॉबिंग हो रही थी कि चलो ये सरकार ये अगर हमारी मदद नहीं कर रही है तो हम किसी दूसरे को खड़े कर देंगे। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कई मोर्चों पर मोर्चेबंदी हो रही है। राहुल गांधी कास्ट वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। कॉरपोरेट हमेशा ये कह रहा है कि सिंड्रोम ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इंपोज किए जा रहा है। 27 अगस्त कल है, उसकी तारीख खत्म हो जाएगी, मियाद खत्म हो जाएगी कल। ये जो कहानी बढ़ रही है और ऊपर से 240 का आंकड़ा हो गया है, तो कॉरपोरेट, भारतीय कॉरपोरेट को ऐसा लगता है कि ये मौका है जब मोदी कमजोर हैं, कुछ किया जा सकता है। भारतीय राजनीति तब तक नहीं चलती जब तक कि कॉरपोरेट की दखलंदाजी नहीं हो। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एक दिन पहले अभी एक ब्रेक हुई है खबर जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ की मनमानी की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कॉरपोरेट घराने के पास, एक बिजनेस घराने के पास बैठे और बिजनेस घराने इन तीनों में दोस्ती करवा रहे थे, सुलह करवा रहे थे। बड़े बिजनेस घराने हैं वो, उनके पास बैठे थे। उन तीनों ने कहा कि आप लोग आपस में दोस्ती कर लीजिए और इस तरह से काम कीजिए। सहमति भी बनी। कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिग्नेचर किए कि आप हमारा जो ग्वालियर रेंज है उसमें आप हमको स्वायत्तता दे दीजिए।
उसमें किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां पर कौन पुलिस अधिकारी होगा, कौन जिलाधिकारी होगा, ये सब हम लोग तय करेंगे। इस पर सहमति बन गई, लेकिन बाद में कमलनाथ ने उसको माना नहीं, और इसलिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इसी वजह से नाराज होकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी और सरकार हमारी खत्म हो गई। उधर कमलनाथ कह रहे हैं कि अति महत्वाकांक्षा जो थी दिग्विजय सिंह की, इसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ करके गए हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ यही कुछ से कुछ करते रहते थे। लेकिन मीटिंग कहां हुई थी? बड़े बिजनेसमैन के घर पे। ये दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं, एक बड़े बिजनेसमैन के घर पे हुई थी। इसका मतलब घर पे हुई थी, मतलब वो बीच बचाव कर रहे थे, वो मीडिएशन का काम कर रहे थे। तो कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो सत्ता में चोर दरवाजे से अपना काम करवाती है, पीछे के दरवाजे से, सामने से दिखती नहीं है, चोर दरवाजे से अपना काम करवाती है। तो अभी कहा जा रहा है संभवतः अनिल अंबानी की कोई मुलाकात जगदीप धनखड़ से भी हुई थी। कब हुई थी, कहां हुई थी, क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, कोई जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन। तो क्या जगदीप धनखड़ से अगर कोई अनिल अंबानी की मुलाकात हुई तो क्या इस दिशा में कोई बात बनी है? क्या भारत का कॉरपोरेट डिस्टेबलाइज करने के लिए जो लीडर्स हैं, जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने खेमे में लाने के लिए कोई पर्दे के पीछे खेल रच रहे थे कि भाई आप समर्थन वापस ले लीजिए, आपको किस चीज की कमी है, पैसे वैसे हम देंगे, चिंता मत कीजिए, नई सरकार बन जाएगी, हम ही तो सरकार चलाते हैं, हम ही तो पैसे देते हैं। यह और बात है कि सरकारी खजाना लूटते हैं, उसी खजाना जो सरकारी खजाना है, जो पब्लिक की मनी है, उसी से ये लोग पैसे लूटते हैं कॉर्पोरेट, और फिर उसका एक हिस्सा जो है सो पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं और सरकार को देते हैं, अलग अलग नेताओं को देते हैं खुश करने के लिए, फिर उनका दुकान चलते रहती है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी थी कि मोदी के शासन में हमारी दाल नहीं गल रही है तो हम किसी और को खड़ा कर दें? और इसलिए जब तक कॉर्पोरेट का समर्थन नहीं मिलता है तब तक सरकार इतनी आसानी से बनती नहीं है। और अगर भारत के कोई कॉर्पोरेट इस तरह की कोई साजिश में इन्वॉल्व है तो उसे भारत के कॉर्पोरेट की साजिश मत समझिए। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट लॉबी काम कर रही है, और उस अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट लॉबी के पीछे कुछ स्टेट के डीप स्टेट काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है, डिफेंस एजेंसी काम कर रही है। इसके बिना यह हो नहीं सकता है, और इन सब में एक गंभीर रिश्ता है। डीप स्टेट, कॉर्पोरेट लॉबी, फिर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉबी, फिर स्टेट का कॉर्पोरेट लॉबी, फिर स्टेट का कॉर्पोरेट लॉबी का फिर पॉलिटिशियन के साथ लॉबी, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ लॉबी। ये एक पूरा चेन बना हुआ है। क्या ये पूरा चेन मोदी के खिलाफ हो गया है और मोदी को ये पूरा चेन डिस्टेबलाइज करने की भूमिका बना रहा है, और उसमें कुछ राज धनखड़ के बहाने खुल गए? धनखड़ पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो नहीं हो पता नहीं, हो सकता है धनखड़ साहब को मालूम भी नहीं हो कि ये क्या चल रहा है, हो सकता है धनखड़ साहब यूज हो गए हो सकता है कि अनिल अंबानी को भी नहीं मालूम हो, वो भी यूज हो गए हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुई है, वरना लोग ये शंका उठा रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है, अनिल अंबानी के घर पे जो सीबीआई के छापे पड़े हैं या ईडी का जो रेड हुआ है, वो हो सकता है कि सामान्य प्रक्रिया भी हो, लेकिन जो केस है वो लंबे समय से है, 9-10 साल पुराना केस है, कोई नई बात नहीं है ये। उस केस की टाइमिंग ये है कि ये धनखड़ के इस्तीफे, नए उपराष्ट्रपति के चयन, और उस बीच में सीबीआई का घर पे छापा, ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, घर पे छापा पड़ा है। इसका मतलब है कि कुछ विशेष बात हो रही है मुंबई के कॉरपोरेट घरानों में, और मोदी उसको डिकोड करने की कोशिश हो सकता है करेंगे। मोदी के पास इंटेलिजेंस की सूचना जरूर होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं ये कंजंक्चर है, ये कयास है,
या इसमें सच्चाई है? सिर्फ कोरी कयासबाजी मित्रों ये नहीं है।